नस्ल की बड़ी भेड़ पत्नी वाली कुएं में डाल दी। थोड़ी देर बाद उसी कुएं से एक खूबसूरत महिला बाहर निकल आई। इसके बाद पूरे गांव के कुंवारे इसी कुएं की मदद से अपनी अपनी पत्नी पाने लगे। लेकिन गरीब परिवार का रहने वाला अर्जुन अभी भी कुंवारा था। उसने सोचा कि क्यों न अपने घर के छोटे सुअर के बच्चे को कुएं में डालकर पत्नी हासिल कर ली जाए, मगर उसके पिता ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि इस कुएं में जानवर डालने का एक नियम था। जानवर जितनी अच्छी नस्ल का होगा, कुएं से निकलने वाली पत्नी उतनी ही खूबसूरत होगी। अगर छोटे सुअर के बच्चे को डाल दिया तो पता नहीं बदले में कैसा अजीब रूप बाहर आ जाए। पिता के रोकने पर अर्जुन को अपना विचार छोड़ना पड़ा। तभी भाई को पत्नी न मिलने से परेशान देखकर उसकी छोटी बहन ने एक आइडिया दिया। उसने एक बड़ा चूहा निकालकर कहा कि जितना अच्छा जानवर उतनी ही खूबसूरत पत्नी। चूहा भले ही बेकार था, लेकिन कम से कम कुछ तो मिलेगा। अर्जुन को शुरुआत में चूहे से काफी घिन आई। बहन ने समझाया कि पत्नी मिल जाना ही बेहतर है, बाद में घर की हालत सुधरेगी तो दूसरी पत्नी ढूंढ लेना। ये सुनकर अर्जुन मान गया। रात में दोनों चूहे को लेकर पत्नी वाले कुएं की रखवाली करने वाले कुएं के देवता के पास पहुंचे। देवता ने साफ चेतावनी दी कि अच्छा जानवर डालोगे तभी अच्छी चीज बाहर आएगी। अगर यह चूहा अंदर गया तो पता नहीं कोई कितनी डरावनी चीज बाहर निकले। अर्जुन पत्नी पाने के लिए इतना बेताब था कि बहन के साथ मिलकर देवता से विनती करने लगा, लेकिन देवता फिर भी चूहे को कुएं में डालने के लिए तैयार नहीं हुए। अर्जुन मायूस हो गया। तभी देवता का ध्यान भटकते ही उसने चूहे को कुएं में फेंक दिया। देवता ने गुस्से में पूछा कि वह क्या कर रहा है। अर्जुन ने कहा कि उसे बस एक पत्नी चाहिए, फिर चाहे वह कैसी भी हो। अब वह बेसब्री से अपनी नई पत्नी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। देवता ने भी आखिरकार उसे उसकी जिद का नतीजा देखने देने का फैसला किया। नियम के मुताबिक अर्जुन ने पूजा की और देवता ने घंटी बजानी शुरू कर दी। बहन को घंटी की आवाज पहले से कुछ अलग लगी और उसे शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अर्जुन अपनी कल्पनाओं में इतना खोया हुआ था कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। तभी कुएं के किनारे धीरे धीरे एक हाथ दिखाई दिया। अर्जुन खुशी से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कुएं के अंदर मौजूद व्यक्ति ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बहन घबराकर भाई को बचाने दौड़ी। तभी कुएं से एक बेहद बूढ़ी और बदसूरत औरत बाहर निकली। अर्जुन ने खुद चूहे के बदले पत्नी मांगी थी, इसलिए अब उसे चाहे जितना बुरा लगे वह उसे वापस नहीं कर सकता था। देवता ने कहा कि जो चीज उसने खुद मांगी है अब उसे स्वीकार करना ही होगा। अगली बार अच्छा जानवर लेकर आना। अर्जुन बेहद परेशान हो गया। रास्ते में उसे वही दोस्त मिल गया जिसने पहले अच्छी भेड़ डालकर खूबसूरत पत्नी हासिल की थी। जब दोस्त को पता चला कि अर्जुन को चूहे के बदले एक बूढ़ी औरत मिली है तो वह उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि अगर अर्जुन अपनी छोटी बहन को कुएं में डाल देता तो शायद इससे भी अच्छी पत्नी मिल जाती। अर्जुन ने गुस्से में कहा कि वह बकवास कर रहा है, एक इंसान और जानवर की तुलना कैसे हो सकती है। दोस्त ने उसे सलाह दी कि बूढ़ी औरत को अच्छे से सजा संवार कर देखो, शायद तब ठीक लगे। लेकिन अर्जुन के मन में दोस्त की एक बात घर कर गई। अगले दिन उसी दोस्त की शादी थी। पूरे गांव के लोग शादी में आए थे और उसकी बेहद खूबसूरत पत्नी को देखकर सभी पुरुष उसे जल रहे थे। जिन लोगों के पास कुएं में डालने के लिए अच्छा जानवर नहीं था वे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। तभी दोस्त ने सबके सामने अर्जुन द्वारा चूहे से पत्नी पाने की बात छेड़ दी। अब लोगों की नजर दोस्त की खूबसूरत पत्नी से हटकर अर्जुन की तरफ हो गई और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। अर्जुन को गुस्सा आया तो दोस्त ने उसे कल रात के खाने के बाद बची हुई कुत्ते की खाल दिखा दी। उसने कहा कि चूहे जैसा घटिया जानवर डालने से बेहतर है कि इस कुत्ते की खाल में भूसा भरकर कुएं में डाल दिया जाए, शायद देवता को पता ही न चले। यह आइडिया भी बहन के आइडिया जितना ही बेकार था, लेकिन खूबसूरत पत्नी पाने के लालच में अर्जुन ने कुत्ते की खाल उठा ली। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी बहन को बांध रखा था। पार्ट 2 के लिए